डाइवर्सिफिकेशन एक्सपांशन किसी भी कंपनी के बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और जब वो कंपनी एक्सपांशन पर जाती है कंपनी का फाइनेंशियल उसके फंडामेंटल्स भी अलग तरीके से ग्रो करते हैं। आज सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने उसी एक्सपांशन के बारे में बात करी है और यस, ये अपडेट कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। ऑल्दो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, कोई भी अपडेट कंपनी के बिजनेस और एक्सपांशन से रिलेटेड होती है, जब तक वो अपडेट है तब तक आपको कुछ एक आधा मोमेंटम देखने को मिलता है। जब कंपनी उस एक्सपांशन और उस बिजनेस को अपने रिवेन्यूज अपने प्रोफाइल पर लेकर के आना शुरू करती है, एक्चुअल रियलिटी और एक्चुअल बिजनेस रन वहां से स्टार्ट होता है। यानी आज के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में जो आपको रिकवरी देखने को मिली दिन के आखिर में जाकर के, उसके पीछे के दो रीजन निकलते हैं। एक तो कंपनी के अनाउंसमेंट और दूसरा मार्केट में रिकवरी। ये दो रीजन रहे कि जिसकी वजह से सुज़लोन आज के दिन के आखिर में रिकवर करता देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ अब विंड एनर्जी में ही नहीं बल्कि सोलर एनर्जी और साथ में बैटरी एनर्जी पर भी सुज़लोन एनर्जी काम करने वाला है। आप लोगों ने कई सारे क्रिटिसिज्म सुने होंगे सुज़लोन एनर्जी के ऊपर, बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स के भी आप लोगों ने क्रिटिसिज्म सुने होंगे कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड स्पेसिफिकली विंड एनर्जी की तरफ फोकस करता है। कंपनी को सोलर एनर्जी या फिर दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाने की भी जरूरत है। अब कंपनी ने स्टेटमेंट के साथ में क्लियर करा है कि भैया सोलर एनर्जी और बैटरी एनर्जी की तरफ भी कंपनी एक्सपांड करेगी और कंपनी यहां से 60% का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। 10 गीगावाट का कंपनी का टारगेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 31 से फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। ठीक है, डेवको मॉडल कंपनी यहां पर अपनाने वाली है। दैट मींस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, जो कि किसी भी कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एग्जीक्यूशन रेडी अर्ली स्टेज की तरफ एक इंडिकेशन देता है। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड वहां पर 60% का रेवेन्यू प्लानिंग कर रही है थ्रू पाइपलाइन ऑर्डर्स, जो कि सुज़लोन में एक नया शिफ्ट लेकर के आ सकता है टुवर्ड्स इट्स एक्सपेंशन। अब ये डेवको प्लान काम किस तरीके से करता है? प्री सिक्योरिंग साइट्स, 3 से 5 साल तक कंपनी हाइब्रिड साइट्स के ऊपर काम यहां पर करने वाली है, जहां पे विंड, सोलर और हाइब्रिड एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करेगी। एसेट रेडीनेस, कंपनी को और भी लैंड एक्वायर करने पड़ेंगे। ऑल्दो लैंड एक्वायर कंपनी को आप कह रही है कि हम विंड, सोलर एनर्जी और साथ में बैटरी एनर्जी के लिए लैंड एक्वायर करेंगे। ऑलरेडी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विंड टर्बाइंस लगाने के लिए भी लैंड एक्वायर कर रहा था, ये कंपनी ने स्टेटमेंट दिया था Q3 के टाइम पर। ऑलराइट, तो वहां पर लैंड एक्विजिशन कंपनी ऑलरेडी कर रहा है। उसके साथ में सोलर और बैटरी एनर्जी का एक्सपेंशन अगर कंपनी बना रहा है तो वहां के लिए भी कंपनी को लैंड एक्विजिशन चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 31 तक कंपनी अपना प्लान यहां पर दे रही है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये प्लान कंपनी का रहेगा। अभी अपडेट है, आगे जाकर के कंपनी इसको एक्सपैंड करेगी। ऑलराइट, तो सुज़लोन एनर्जी 2.0 12 मंथ ऑफ एग्जीक्यूशन टू इट्स कस्टमर्स के बारे में कंपनी यहां पर बताती है। लैंड एक्विजिशन अर्लियर प्रोसेस में कंपनी का देखने को मिलेगा। ऑल्दो कंपनी लैंड एक्विजिशन इसलिए भी कर रही है, यहां पर स्टेटमेंट देखना, कपूर सेड सुज़लोन्स न्यू अप्रोच इज एम्ड एट रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ अप्रूवल्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। जेपी मॉर्गन, मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, इन सब ने ये मुद्दे को उठाया था। ये कंपनी का लैंड एक्विजिशन करना जरूरी है ताकि कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बढ़े। तो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी यहां पर देखने को आज के दिन मिला है कि कंपनी नए लैंड एक्विजिशन करेगी ताकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो डिले है उसको कंपनी रिड्यूस कर सके। तो आज के स्टेटमेंट्स कंपनी के काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। ऑलराइट, तो ये सब होगी कंपनी से रिलेटेड न्यूज। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से। ऑलराइट, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको लगता है कि भाई सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आएगा, मैं परेशान हूंगा, तो बेल आइकन मत दबाओ, सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना ताकि जैसे ही आपको टाइम मिले आपके पास आपके YouTube पर नोटिफिकेशन रहे। ऑलराइट, तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आपका 52.20 पर 200 EMA हर सेशन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ये वाली ब्लैक लाइन आपका 200 EMA है, जो कि अभी 52.20 पर आज के सेशन में आ चुकी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। इसके ऊपर स्टॉक बार बार यहाँ पर काम कर रहा है। रिसेंटली 58 रुपीज पर डबल टॉप पैटर्न बनाया, वहां से आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। 7 EMA पर रिजेक्शन दे रहा है पिछले 2 सेशन से। तो अल्टीमेटली अगर मुझको यहाँ पर वापस से ब्रेकआउट चाहिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, तो मेरे पास ना अराउंड 54.50 पे 54.50 ये मेरे पास एक पर्टिकुलर रिजेक्शन नजर आता है। रीजन बीइंग कि 7 EMA जो मेरा है वो 54.72 पे है। तो इसको एक बार करेक्ट करते हैं, 54.50 नहीं है, 54.70 हम इसको ले लेते हैं।
54.70 ये मेरा एक पर्टिकुलर रिजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है सुरजा एनर्जी लिमिटेड में। तो भैया मुझे बड़ा ब्रेकआउट अगर चाहिए तो ऑफ कोर्स मेरे पास कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से सस्टेनेबल कैंडल में ड्रॉ होना जरूरी है, ताकि मैं अपने इस बड़े ब्रेकआउट पर सस्टेन बना सकूं। क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर तो भैया बैठा हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, डेली टाइम फ्रेम पर भी, और साथ में डायगोनल पैटर्न पर भी एक अच्छा बेस सुरजा एनर्जी लिमिटेड ने लिया हुआ है। ऑल्दो डबल टॉप पैटर्न यहां पर क्रिएट करा था, उसके बाद में वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के सेशन और कल के सेशन के हाई एक तरह से बराबर आए हैं। तो यहां पर 54.70 आपका 7 ईएमए के अकॉर्डिंग भी, और कल के सेशन और आज के सेशन के 1 आवर टाइम फ्रेम के हाइज के अकॉर्डिंग भी 54.70 का प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक क्रूशियल रिजेक्शन का काम कर रहा है डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो अगर हमको यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर भी कुछ रिकवरी चाहिए, यहाँ पर कुछ अच्छा टारगेट चाहिए, तो कल के सेशन में 54.70 मेरा क्रॉस होना जरूरी है, ताकि मैं 55.50 तक का टारगेट लेकर के चल सकूं, जो कि इंट्राडे बेसिस पर मेरा नेक्स्ट क्रूशियल रिजेक्शन यानी कि टारगेट प्राइस नजर आता है। तो 54.70 एक मेरा रिजेक्शन है इंट्राडे पर्पस के लिए, 55.50 मेरा आपका नेक्स्ट रिजेक्शन और टारगेट की तरफ काम कर रहा है। ऑलराइट, टेक्निकली स्टॉक अभी भी यहाँ पर काफी बेहतर है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट स्केनेरियो आप लोगों को पता ही है, इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। काफी सारी अलग अलग अपडेट्स है। आरबीआई के बारे में कहते हैं भाई उन्होंने गोल्ड बेच दिया, कभी कहते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील हो रही है, तो साथ में सेक्शन 301 के अंदर शैडो दी जा रहा है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सी सिचुएशन इस समय मार्केट के अंदर है, जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होता है, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में आपको शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिलते हैं। ट्रेडर एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी पॉजिटिव आउटकम्स का इन सभी वॉलेटाइल खबरों के बीच में। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।